हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे हम सारे ही जो पीडीएफ्स हैं वो शेयर करते हैं, जो भी लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे आते हैं हमारे, ठीक है, रिगार्डिंग द करंट अफेयर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, which among the following organization has won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025? So स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 के विनर आपके रहे हैं, फर्स्ट प्राइज विनर कौन रहे हैं? प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में। एंड दीज अवार्ड्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा इनको जो है इंस्टीट्यूट किया गया था इन अवार्ड्स को। ठीक है, नाउ अब जो अवार्ड है इसे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पीएल हरानद इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज से जो आपके बेसिकली बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड ही इज अ चेयरमैन ऑफ प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी। इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल इन द न्यू दिल्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लियोनार्डो, जो इटली की एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी है, टू डेवलप अ फुली इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। सो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जिसने एमओयू साइन किया है इटली की कंपनी के साथ, लियोनार्डो के साथ, डेवलप करने के लिए फुली इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द इंडिया? ठीक है, सो हेयर आंसर इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था लियोनार्डो के साथ। एंड अंडर दिस एमओयू मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म जो हैं ये आपके कवर किए गए हैं, साथ में आपके एमआरओ फैसिलिटीज यहाँ पे रहेंगी टू सपोर्ट लाइफ साइकिल सर्विसेज। ठीक है, now next is, which bank has launched the rooftop solar finance, a financing product to help MSMEs to adopt solar energy systems on their commercial rooftop? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली फाइनेंसिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है रूफटॉप सोलर फाइनेंस? किन के लिए लॉन्च किया गया है? एमएसएमईज के लिए ये लॉन्च किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इट इज लॉन्च्ड। एंड इट वाज लॉन्च बाय विच बैंक? इट इज योर एक्सिस बैंक। ठीक है, लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसके तहत जो एमएसएमईज है ये लोन अवेल कर सकते हैं 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में। एंड ये आपका कोलेटरल फ्री लोन होगा और रीपेमेंट टेन्योर इसका 4 से 7 साल तक आपका रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट रिपोर्ट विच इंडियन सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी? तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की सिटी है जो वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट सिटी बनी है? सो एज पर दिस रिपोर्ट इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट रिपोर्ट जो आपकी न्यू दिल्ली है ये जो है दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी जो है बनी है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें रिपोर्ट किसने रिलीज की थी? इट इज जॉइंटली रिलीज बाय दी नाइट फ्रैंक इंडिया, ड्यूलाइट इंडिया एंड क्वेरली साइमंस द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी रही थी एंड इट इज रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली। साथ में ही न्यू दिल्ली के साथ साथ मुंबई जो है ये 11वें नंबर पे रही थी और बेंगलुरु जो है ये आपके 15th नंबर पे रही थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 6 कैटेगरीज थी जिसके बेसिस पे यहाँ पे सिटीज को जो है रैंकिंग दी गई है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? अफोर्डेबिलिटी, एम्प्लॉयर, एक्टिविटी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सिटी डिजायरेबिलिटी, स्टूडेंट वॉइस एंड स्टूडेंट मिक्स। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो दिल्ली जो है एम्प्लॉयबिलिटी में दिल्ली एमर्ज एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सिटी एंड ये आपका ग्लोबली टॉप 50 में आपका शामिल है। ठीक है, दिल्ली इट इज फॉलोड बाय मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोस्पेस स्टडीज एट दी गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो आपका गुजरात वडोदरा में लोकेटेड है? ठीक है, सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका जो है इनॉग्रेट किया है
फॉर द एरोस्पेस स्टडीज इन दी गति शक्ति विश्वविद्यालय, सो इट इज योर एयरबस। ठीक है, एयरबस ने ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गति शक्ति विश्वविद्यालय में आपका लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नाउ जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कंडक्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दी SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड फ्यूचर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज पे। इसके साथ साथ इस पार्टनरशिप के तहत 45 फुल स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाएंगी मेरिटोरियस एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, जिसमें से 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा विमेंस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द नेशनल टेस्ट हाउस एंटर्ड इनटू अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विद विच डायरेक्टोरेट टू इनेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस and electromagnetic compatibility testing of a drones in India. So recently टेस्ट जो नेशनल टेस्ट हाउस है इन्होंने बेसिकली एंटर किया है आपका, या आप कह सकते हो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इनमें से एक डायरेक्टोरेट के साथ, और ये डायरेक्टोरेट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टोरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी नॉर्थ के साथ। ठीक है, इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है इस डायरेक्टोरेटिव के साथ फॉर इनेबलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड दैट इज EMI एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग फॉर द ड्रोन्स की टेस्टिंग के लिए बेसिकली इंडिया में। ओके, सो इट इज योर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेशनल टेस्ट हाउस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1912 में आपकी की गई थी। Now next question है which authority launched a digital portal for the electronic issuance of certificate of origin for cultivated medicinal plants to support access and benefit sharing exemption applications. So recently इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जिनके द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल क्या काम करेगा, ये डिजिटली इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस चीज के लिए, कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। ठीक है, एंड इट विल आल्सो सपोर्ट द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एग्जाम्पशन एप्लीकेशंस। ओके, सो दिस अथॉरिटी, द नेम ऑफ दिस अथॉरिटी इज it is your National Biodiversity Authority. Okay, answer here is your option number B, National Biodiversity Authority is the right answer. Okay, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था जॉइंट माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टू द माउंट एकानकागुआ जो अर्जेंटीना में आपका लोकेटेड है। ठीक है, साथ में ही ये जो एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है एंड in collaboration with the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sport जो आपका पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अब जो एक्सपेडिशन था इसमें इस टीम में 6 आपके मेंबर्स थे एंड द टीम इज लेड बाय द कर्नल हेमचंद्र सिंह जो प्रिंसिपल है आपके नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के। ठीक है, अब बात करें माउंट एकानागुआ की तो ये आपका पार्ट है 7 समिट का। ठीक है, एंड ये जो आपका माउंट एकानागुआ है it is considered as the highest non-technical mountain in the world। और अदर माउंटेन्स आपके कौन से हैं जो 7 समिट का पार्ट रहते हैं, माउंट एवरेस्ट है आपका, माउंट मैकिलिनी जो आपका USA में है, माउंट किलिमंजारो जो आपका तंजानिया में है, माउंट एल्ब्रस रशिया में, माउंट विंसन अंटार्कटिका में एंड माउंट कोसियोस जुको ये ऑस्ट्रेलिया में आपका। ठीक है, Now next आपकी न्यूज है, इंडिया एंड द 6 नेशन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल साइन अ टर्म ऑफ रेफरेंस टू फॉर्मली रीस्टार्ट नेगोशिएशन फॉर द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो रिसेंटली इंडिया ने एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जो आपके 6 नेशन हैं इनके बीच में साइन हुआ है टर्म ऑफ रेफरेंस, किस चीज के लिए, रिज्यूम करने के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा कुछ खास तो नहीं है आपका, बट कुछ चीजें हैं, जैसे इंडिया जो है वो आपका गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल, आपका नेचुरल गैस, LNG ये सब इंपोर्ट करता है। इसके बदले में हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पर्ल्स को एक्सपोर्ट करते हैं या सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी गल्फ कंट्रीज, तो सऊदी अरेबिया है, कतार है, UAE, ओमान, कुवैत और बहरीन है आपकी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बायलैटरल ट्रेड की तो दोनों के बीच में, इंडिया और GCC के बीच में
$178.5 बिलियन US का ट्रेड हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2025 में। एंड इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 56.87 बिलियन US, ठीक है। वेयर एज इंपोर्ट गुड्स की अगर हम बात करें तो ये आपका 121.66 बिलियन US देखने को हमें मिला था एज पर द गवर्नमेंट फिगर, ठीक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात करें, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जैसम मोहम्मद अल बुदाईवी। इसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज एंड ये इवेंट आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका मेन फोकस क्या है, प्रमोट करना इंडस्ट्री 4.0 को और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। साथ में ही अगर हम बात करें इसमें थोड़ा डीप में, तो ये एम्फोसाइज करेगा ऑन दी सस्टेनेबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में एंड नॉलेज एक्सचेंज में। एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट MSMEs अक्रॉस ब्रिक्स नेशन, राइट। अब यहाँ पे एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था इस इवेंट में, ट्रस्ट फंड अग्रीमेंट, ठीक है, जो DPIIT एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन हुआ था, फॉर्मलाइज करने के लिए इंडिया के पार्टिसिपेशन को। साथ में ही नोट करना है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का BCIC सेंटर, ठीक है। एंड दिस NPC जो है इट विल लीड द कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एडॉप्शन, ठीक है। ये फंक्शन करता है आपका DPIIT पॉलिसी गाइडेंस के ऊपर विद द UN, it will function under the DPIIT policy guidance with your UNIDO, United Nation Industrial Development Organization, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। DG इसके हैं नीरजा शेखर एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Now next आपको क्वेश्चन है, the government of Himachal Pradesh signed an MOU with which company to explore and harness geothermal energy potential in the state? So इनमें से कौन से आपकी कंपनी है जिसके साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए और हार्नेस करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल इन दी हिमाचल प्रदेश। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जियोट्रोपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके साथ ये MOU साइन हुआ है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने लॉन्च किया था पढ़ाई विद AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड इट वाज लॉन्च इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, FICCI, द FICCI's लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FICCI की जो विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें विमेन्स ही हैं सारी, राइट। सो विमेन्स को प्रमोट करने के लिए जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए FICCI की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। और रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क एट विच लोकेशन इन द कर्नाटका। सो कर्नाटका में ये आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है एंड ये आपका इनॉग्रेट हुआ है ग्वारी बिदनौर चिकाबलापुर इन द कर्नाटका, ठीक है। तो ये लोकेशन आपकी है जहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। पहला इंडस्ट्रियल विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क को यहाँ पे कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 4th एडिशन ऑफ विमेन्स प्रीमियर लीग इन 2026? सो आपका फरवरी में जो है खत्म हुआ था 4th एडिशन विमेन्स प्रीमियर लीग का एंड इसे जीतने वाली टीम आपकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। RCB ने इसे जीता था। एंड अगर हम बात करें प्रीवियस एडिशंस की, तो पहला एडिशन जो आपका था 2023 में हुआ था एंड इट इज वॉन बाय थी मुंबई इंडियंस। और 2025 का भी जो एडिशन था उसे भी मुंबई इंडियंस ने जीता था। वेयर एज जो RCB है, RCB ने 2026 और 2024 का जो आपका सीजन था उसे जीता था, ठीक है। सो सेकेंड टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो है सेकेंड टाइम ये विनर बने थे या सेकेंड टाइम इन्होंने टाइटल हासिल किया है, ठीक है। और इन्होंने फाइनल्स में डिफीट किसे किया था, दिल्ली कैपिटल्स को। और ये फाइनल मैच आपका वडोदरा गुजरात में हुआ था, वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ओके। नाउ होस्टिंग सिटीज की बात करें तो वडोदरा के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र में भी यहाँ पे जो है मैचेस होस्ट किए गए थे एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है आपका बीसीसीआई द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड टाइटल स्पॉन्सर यहाँ पे टाटा ग्रुप आपका था। टीम्स कौन कौन सी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? गुजरात जायंट्स, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल एंड यूपी वॉरियर्स। कौन से फॉर्मेट में खेला गया? डबल राउंड रॉबिन जो है फॉर्मेट इसका था। प्राइज मनी की बात करें तो जो फर्स्ट विनर थे इनको 6 करोड़ का प्राइज मनी मिला है एंड सेकंड विनर जो आपके थे इनको 3 करोड़ का मिला है। दैट इज योर जो दिल्ली कैपिटल्स है उनको 3 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे मिला है। विनर की बात हमने कर ली। 2023 एंड 25 में मुंबई इंडियंस थे और 2024 और 26 के आरसीबी थे। इसके अलावा यहाँ पे अदर जो टाइटल्स हैं वो किस किस को मिले हैं? जैसे ऑरेंज कैप मिला है स्मृति मंधाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन, प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना, देन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नंदिनी शर्मा, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ग्रेस हैरिस, मोस्ट सिक्सेस हरमनप्रीत कौर, कैच ऑफ द सीजन लूसी हैमिल्टन सॉरी, देन मोस्ट डॉट बॉल्स ये आपके लोरेन बेल थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन एंड सेम सोफी डिवाइन थे मैच इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ऑफ द सीजन के। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है ब्लैकस्टोन को टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ स्टेक इन विच बैंक। सो आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 9.99% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए ब्लैकस्टोन को इन विच बैंक? इन द फेडरल बैंक, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की है वो है 6196.51 करोड़ की। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इन्होंने अप्रूव किया है टू कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर मर्जर एंड एमलगेशन ऑफ 17 होली ओन्ड सब्सिडीज ऑफ योर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की 17 जो होली ओन्ड सब्सिडीज हैं उनको 2 स्कीम में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 12 सब्सिडीज जो हैं वो आपकी स्कीम ग्रुप ए में आ जाएंगी विच इज पावर ग्रिड खवड़ा सेकेंड सी ट्रांसमिशन लिमिटेड में। यहाँ पे आप पूरे जो आपकी सब्सिडीज हैं उनके नाम देख सकते हो जो इसमें इंक्लूडेड होंगी। इसके अलावा जो आपका ग्रुप बी होगा इसमें पावर ग्रिड बतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड में 5 सब्सिडीज आपकी जो है मर्ज की जाएंगी। ठीक है, और ये इफेक्टिव होगा आपका विद द 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब बात करें पावर ग्रिड की। इसके करंट सीएमडी हैं आर के त्यागी या रविंद्र कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1989 को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने अपॉइंट किए हैं इनके नए सीईओ। ठीक है, बेसिकली टोयोटा मोटर अपॉइंटेड इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, द न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। नाउ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इनका नाम। सो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग केंता कौन जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से एज अ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी कौन सर्व कर रहा है? कोजी सातो जो है सर्व कर रहे हैं और ये अप्रैल तक रहेंगे और इनको भी प्रमोट किया जा रहा है एज अ वाइस चेयरमैन एंड चीफ इंडस्ट्री ऑफिसर। ओके, Now next question है which city in the United States joined the World Health Organization Global Outbreak Alert and Response Network? आप सभी को पता है यूएसए ने इन मंथ ऑफ जनवरी जो है अपना मतलब हाथ खींच लिया था WHO से। ठीक है, अब उसके बाद इनके कुछ सिटीज हैं, इनके कुछ स्टेट्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है WHO का ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क। और रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी जो है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी ने इसे ज्वाइन किया है। इसके अलावा कैलिफोर्निया ने जो है कैलिफोर्निया आपकी पहली यहाँ पे पार्ट बनी थी WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क की। सेकेंड नंबर पे इलिनॉइस एंड थर्ड नंबर पे न्यूयॉर्क सिटी इसका पार्ट बनी है अभी। ठीक है, Now next question है who won the Global Teacher Prize 2026 which is described as a Nobel Prize for Teaching at the World Government Summit जो दुबई यूएई में हुई थी। So ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का दिया गया है रूबल नागी को। ठीक है, रूबल नागी जो है ये सेकेंड इंडियन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है आफ्टर रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, जिनको 2020 में अवार्ड मिला था और 2026 का रूबल नागी को मिला है। अब बात करें रूबल नागी जी की तो इनके अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं तो जीजा माता अवार्ड फॉर सोशल वर्क एंड आर्ट इन्हें मिला था 2013 में। ऐसे ही GR8 अवार्ड फॉर बेस्ट वुमेन आर्टिस्ट इन द ईयर 2013,
मैप नोबल आर्टिस्ट 2017 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट एंड फार्मर्स एसोसिएशन अवार्ड फॉर सोशल एंड फिलेंथ्रोपिक वर्क एंड हेलो ऊर्जा अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द एम्पावरमेंट, राइट। सो ये अवार्ड एंड ऑनर इन्हें मिले हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज की। तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और इसको इंस्टीट्यूट किसने किया है? ग्लोबल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम एजुकेशन ने अलॉन्ग विद दी वार्के फाउंडेशन एंड यूनेस्को, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है कैश प्राइज। तो $1 बिलियन का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian air defense company placed an order worth 3,500 crore for 15 amphibian aircraft with Australia's amphibian aerospace industries? So recently इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है, डिफेंस कंपनी, जिसने ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया है? सो इट इज योर अपोजी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को 15 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। और इस पार्टनरशिप में जो अपोजी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, ये 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है सेटअप करने के लिए टेल सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ फैसिलिटीज, ट्रेनिंग एंड सिविलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एडवांस इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज को इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का विजिट हुआ था यूएसए में एंड इस दौरान इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी विद दी मार्को रूबिको, ठीक है, मार्को रूबिको जो सेक्रेटरी हैं यूएसए के। और ये बायलैटरल मीटिंग आपकी फोकस करती है ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स पे। इसके साथ साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी स्कॉट बेसेंट के साथ, जो आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएसए के, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी 2026 की, इसको अटेंड किया था, जहां पे ओवर 50 कंट्रीज से ऑफिशियल्स शामिल हुए थे अलॉन्ग विद द यूरोपियन कमीशन, राइट। और इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑन द कॉपरेशन ऑन माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन रेसिलेंस। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया था टू सपोर्ट फॉर फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, दैट इज फॉर्ज के लिए, जो न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन्स के लिए, बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट। नाउ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कंट्रीज हैं ये कोलैबोरेट करें ऑन पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड डाइवर्स, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्ज का जो चेयर रहेगा वो कौन है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड इट विल चेयर अंटिल दी जून 2026, ठीक है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट वॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वॉल्ट इन्होंने लॉन्च किया था, न्यू स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व इनिशिएटिव है एंड इट इज प्रपोज्ड टू रिड्यूस यूएस रेसिलेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज बाय क्रिएटिंग डोमेस्टिक इमरजेंसी बफर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। इसके लिए फंडिंग यहाँ पे $12 बिलियन की बताई जा रही है टोटल फंडिंग, जिसमें से $10 बिलियन का लोन यहाँ पे आपका रहेगा फ्रॉम द यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड $2 बिलियन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मिनरल स्टोरेज की बात करें तो ये आपका एडवांस, यहाँ पे बेसिकली एडवांस में परचेज एंड स्टोर किया जाएगा मिनरल्स को, मेंटेनिंग अ 60 डे इमरजेंसी सप्लाई बफर। तो यहाँ पे 60 डेज का जो मिनरल्स हैं उनको स्टोर किया जाएगा एडवांस में टू प्रोटेक्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम शॉर्टेज और जियोपॉलिटिकल शॉक्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये ऑपरेट करेगा पीपीपी वे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, with major companies in automotive, technology, aerospace and industrial sectors. Now next आपका क्वेश्चन है राजेश अग्रवाल जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है। सो राजेश अग्रवाल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस केस स्टडीज कंपेंडियम टाइटल्ड पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया परफेक्ट कंडीशन फॉर $100 बिलियन पार्टनरशिप। द कंपेंडियम वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके कोलैबोरेशन से इस कंपेंडियम को डेवलप किया गया है? सो आंसर हियर इज इट इज IIFT एंड न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप, ठीक है। IIFT एंड न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप द्वारा इसको आपका जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। नाउ IIFT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप, ठीक है। दीज टू आर द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इस कंपेंडियम को।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डीपीआईआईटी ने नोटिफाई किया है रिवाइज्ड स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क को। ठीक है, रिसेंटली डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने नोटिफाई किया है रिवाइज्ड स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क। इसमें कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं और इसका मेन पर्पस क्या था, स्ट्रेंथन करना इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को एंड सपोर्ट करना नेक्स्ट फेज ऑफ स्टार्टअप ग्रोथ अंडर दी स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। ठीक है, की चेंजेस यहाँ पे जो देखने को मिले हैं, जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 100 करोड़ था, अब इसे इंक्रीज करके 200 करोड़ कर दिया गया है फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन। इसके अलावा एलिजिबल एंटिटीज जो हैं, नाउ दे इंक्लूड्स मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर स्टेट एंड यूटी कॉर्पोरेटिव एक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक सब कैटेगरी आपकी इंट्रोड्यूस की गई है डीप टेक स्टार्टअप नाम से। ठीक है, ऐसी एंटिटीज के लिए विच आर वर्किंग ऑन कटिंग एज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे है ड्यू टू लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनकी वजह से ये नई कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है, एज जो है ये आपकी 10 ईयर, फ्रॉम 10 ईयर्स से इसको बढ़ाकर 20 ईयर्स रखा गया है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, एंड टर्नओवर लिमिट जो है ये भी आपकी 200 करोड़ से 300 करोड़ बढ़ा दी गई है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इसमें क्या क्या आपके होंगे, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ फंड। सो जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं ये इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, नॉन कोर लैंड और बिल्डिंग्स में, loans and advances unrelated to core businesses and capital contribution to other entities। तो ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर योर सेक्शन 80 IAC of IT Act 1961 and it required certification by the inter-ministerial board। और यहाँ पे अगर मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा तो जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रिवाइज स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क जो अभी हमने पढ़ा, द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, तो 100 करोड़ से ये बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया है। सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कॉर्पोरेटिव सेक्टर टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी। इसका जो पायलट फेज था वो आपका दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एंड इसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना कॉर्पोरेटिव सेक्टर को, एंश्योर करना ड्राइवर ओनरशिप एंड प्रमोट करना इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ठीक है, भारत टैक्सी की बात करें तो ये कॉर्पोरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बुकिंग कर सकते हो कार्स की, आपके 3 व्हीलर्स के लिए और 2 व्हीलर्स यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है इंडिजिनियस अल्टरनेटिव टू द प्राइवेट एग्रीगेटर बेस्ड सर्विसेज। नाउ स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो रजिस्टर किया गया था मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत और 6 जून 2025 को स्टैब्लिश किया गया था, एंड इट ऑपरेट्स एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो इसे ऑपरेट किया जाता है बाय दी सहकारी टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड विद सपोर्ट फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इफ्को हो गया, अमूल, देन एनसीडीसी आपका हो गया, नाबार्ड, एनडीडी, एनडीडीबी। ठीक है, फिर कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केट फेडरेशन, एनसीईएल। ठीक है, तो ये सारे इसके सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस की बात करें तो पायलट इसका आपका 2 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हो गया था इन दी दिल्ली, एनसीआर एंड गुजरात, एंड यहाँ पे बात की गई है फर्दर हम इसे 2 से 3 सालों में सारे स्टेट्स एंड यूटीज में एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, कोर प्रिंसिपल इसका है ओनरशिप, सिक्योरिटी कवर, डिग्निटी एंड एवरीवन्स व्हील एवरीवन्स प्रोग्रेस। ओके, मॉडल्स की बात करें तो ड्राइवर, यहाँ पे जो ड्राइवर्स होंगे इनको हम सारथीज बोलेंगे। ठीक है, एंड प्रिंसिपल क्या है, सारथी ही मालिक, ड्राइवर इज द ओनर। ओके, यहाँ पे प्राइसिंग मॉडल की बात करें, जीरो कमीशन सर्च फी प्राइसिंग है, एंड रेवेन्यू मॉडल कैसा है, भारत टैक्सी रिटर्न करेगा 20%, सॉरी रिटेन करेगा 20%, एंड बाकी सारा आपका जो सारथी है, बेसिकली जो ड्राइवर्स हैं उनके अकाउंट में जाएगा 80%। ठीक है, देन वेलफेयर मेजर्स की बात करें तो इंश्योरेंस भी यहाँ पे इनके लिए दिया गया है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए 5 लाख का एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का दिया गया है। ठीक है, SOS अलर्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा इन दी ऐप फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है विमेन एम्पावरमेंट, दैट इज कि यहाँ पे विमेन ड्राइवर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द टू व्हीलर्स, जिन्हें बाइक दीदी के नाम से हम जानेंगे। एंड विमेन्स के लिए स्पेशली जो विमेन पैसेंजर्स है उनके लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी यहाँ पे है सारथी दीदी नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे जो राइड्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे विमेन ड्राइवर्स द्वारा, ठीक है। इसके अलावा स्केल एंड ग्रोथ की बात करें तो ड्राइवर्स ऑन बोर्ड यहाँ पे 4 लाख सारथीज देखे गए हैं अप्रोक्सीमेटली। एंड यूजर्स जो अभी तक रजिस्टर्ड यहाँ पे हुए हैं इट इज नियरली 10 लाख, ठीक है। देन अर्निंग जो है अभी तक यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ की जो अर्निंग है या अमाउंट जो है वो ड्राइवर्स को डिलीवर किया जा चुका है, मतलब इनके बैंक अकाउंट में। एंड इसके साथ ही यहाँ पे जो लॉन्च इवेंट हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, इसमें 5 जो आपके टॉप सारथीज थे इनको फैसिलिटेट किया गया था विद द इंश्योरेंस बेनिफिट, ठीक है। अब यहाँ पे 5 जो है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 9 एंटिटीज के साथ एमओयूज और अग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं इस इवेंट के दौरान, जिसमें आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शामिल है विद 34 प्रीपेड टैक्सी बूथ्स एंड जॉइंट कमांड सेंटर। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का अग्रीमेंट साइन हुआ है डिजी लॉकर और उमंग एंड एपीआई सेतु इंटीग्रेशन के लिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ है लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए 10 मेट्रो स्टेशन पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अग्रीमेंट साइन हुआ है एयरपोर्ट ऑपरेशन नेशन वाइड्स के लिए, ठीक है। देन दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ है व्हाइट कैब सर्विसेज के लिए एट दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इफको टोक्यो इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवर एंड एडवाइजरी सपोर्ट के लिए। पेटीएम का अग्रीमेंट साइन हुआ है डिजिटल पेमेंट एंड फिनटेक इंटीग्रेशन के लिए, वेयरएज जीएमआर ग्रुप का अग्रीमेंट साइन हुआ है एयरपोर्ट मोबिलिटी ऑपरेशंस के लिए। लास्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है फॉर प्रायोरिटी फाइनेंसिंग अंडर दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर ड्राइवर ओनर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है ट्राई पार्टी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है अमंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड गवर्नमेंट एंड ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो रिप्रेजेंट और ये आपकी एपेक्स बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है 8 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स को ऑफ द 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, राइट। पर्पस क्या है, क्रिएट करना फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को जो फोकस करेगी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ ईस्टर्न नागालैंड, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आपका त्युनसांग, मॉन, किफिरी, लोंगलेंग, नोकलक एंड शामतौर जो है शामिल है। इस अग्रीमेंट के तहत जो पावर्स हैं आपके रिलेटेड टू 46 सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द एफएनटीए, टू द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। साथ में ही जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने इन्फॉर्म किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये प्रोवाइड करेगी इनिशियल एक्सपेंडिचर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस अथॉरिटी, दिस फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मच डिड इंडिया पे टू द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट फॉर 2026। सो रिसेंटली इंडिया ने यूएन रेगुलर बजट 2026 के लिए पे किया है 35.18 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट इन्होंने पे किया है एंड इंडिया जॉइंड द यूएन्स ऑनर रोल अलोंगसाइड 51 अदर मेंबर स्टेट्स हु पेड ड्यूज इन अ फुल एंड ऑन टाइम, ठीक है। देन इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन के लिए, ये ओवरऑल असिस्ट कंट्रीब्यूशन जो दिया है यूनाइटेड नेशन बजट के लिए, इट इज 38.223 मिलियन यूएस डॉलर with a 3.091 मिलियन यूएस डॉलर ऑफसेट अगेंस्ट दी स्टाफ इनकम टैक्सेस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएन रेगुलर बजट 2026 की, तो इसे यूएनजीए द्वारा इसको अप्रूव किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इन दिसंबर 2025। टोटल बजट इसका 3.45 बिलियन यूएस डॉलर का है एंड ये सपोर्ट करता है यूएन के कोर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को, ठीक है। मेन पिलर्स क्या है इसके, पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा बिकम द डैश स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस। तो रिसेंटली गोवा ने स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है उसको पब्लिश किया है और ऐसा करने वाला ये सेकेंड स्टेट बना है इंडिया का। इससे पहले केरला जो है ये फर्स्ट स्टेट बना था जिसने बर्ड एटलस जो है वो रिलीज की थी, वो पब्लिश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे गोवा ने ये बर्ड एटलस जो है गोवा की वो पब्लिश की थी ड्यूरिंग दी 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा जो वॉलपॉई गोवा में हुआ था एंड इसकी थीम आपकी थी मेजेस्टिक मधई, ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट में एक एमओयू साइन हुआ था गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच में, एनहांस करने के लिए कोऑर्डिनेशन फॉर द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ अ
wildlife across the state. Okay. Now next आपका क्वेश्चन है, recently in February ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा launched the national e-विधान एप्लीकेशन. तो रिसेंटली ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए पेपरलेस एंड डिजिटाइज्ड लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग. एंड जो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आपकी है, इट इज अ क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका डेवलप किया गया है. सो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ठीक है, किसने डेवलप किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा इसको डेवलप किया गया है. Now next आपका है इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज. सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ये 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने 14th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विदाउट सस्टेन कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड विच is observed on 10th February एंड इसका मेन एम है अवेयरनेस बढ़ाना, रेज करना अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ अरेबियन लेपर्ड. ठीक है, इस बार 2026 में हमने इसका 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था. एंड अब बात करें अगर हम इस मतलब अरेबियन लेपर्ड की, सो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा. एंड इसकी संख्या की बात करें तो ये आपके 200 से भी कम यहाँ पे इसकी संख्या बताई जा रही है. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.